हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा हमारा फोर्थ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में बेटा अब तक हम आपको पढ़ा चुके हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। और मैं आपको अब तक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी बता चुका हूं। कन्वेंशनल सोर्स में हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम बेटा दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल शब्द आया है बेटा टेम्परेचर से, हीट से पावर जनरेट कैसे की जाए, इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैंने इन पीडीएफ नोट्स में बेटा डिटेल से स्टेप वाइज सब लिखा हुआ है। अभी मैं आपको सिर्फ डायग्राम के द्वारा टोटली समझा रहा हूं। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी आप कंप्लीट नोट्स बनाते समय पढ़ लेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा ये बॉयलर लिए जाते हैं बेटा, बॉयलर टैंक बनाए जाते हैं। इस टैंक में डाल दिया पानी और पानी को फिर किया बेटा नीचे से हीट। जब पानी को बेटा हम हीट देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, बॉयलर के अंदर जो हमने पानी डाला हुआ है उसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं बेटा तो वो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म हो जाएगा, जब वो वाटर बॉयल होता है बॉयलर के अंदर, तो बेटा स्टीम प्रोड्यूस होती हैं और इस पाइप से हम उन स्टीम्स को बेटा बाहर निकालते हैं। जो स्टीम बाहर आई बेटा पाइप के द्वारा, उन स्टीम की हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। जब टरबाइन रोटेट होते हैं बेटा तो जनरेटर की आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, हम जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, हर एक सोर्स में, हर एक टाइप में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की आर्मेचर कॉइल को घुमाया जाए। इलेक्ट्रिक जनरेटर की आर्मेचर कॉइल को टरबाइन की हेल्प से रोटेट कर सकते हैं। टरबाइन को रोटेट करने के मेथड अलग अलग हैं, वो सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। थर्मल पावर प्लांट में इस टरबाइन को कैसे रोटेट किया जाता है, तो बेटा थर्मल पावर प्लांट में इस टरबाइन को यहां बॉयलर में हमने जो स्टीम प्रोड्यूस करवाई, उन स्टीम की हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं। फिर जनरेटर की आर्मेचर कॉइल रोटेट होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है बेटा। हम इस बॉयलर के अंदर जो पानी है उसको गर्म किसकी मदद से करते हैं बेटा, हीट कैसे करते हैं, तो बेटा मेनली हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम बेटा पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में बेटा सबसे देखो ये क्या है, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास दूसरा ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए। कैसे, आप देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं हम उसका इस्तेमाल। सबसे पहले बेटा ये देखो, ये डैम कंस्ट्रक्ट किया। ये कोई रिवर थी बेटा और इस रिवर में ये हमने एक बैरियर लगा दिया, एक बाधा खड़ी कर दी जिसको डैम कहते हैं। डैम के पीछे बेटा ये वाटर को हमने स्टोर किया। ये जो स्टोर्ड वाटर है इसके पास एक पोजीशन है और पोजीशन की वजह से यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी है उस स्टोर्ड वाटर के पास। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमने डैम से पानी को फ्लो करवाया बेटा। जो ही पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है बेटा, उस फ्लोइंग वाटर के पास बहुत हाई स्पीड है, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो काइनेटिक एनर्जी सामने रखे हुए टरबाइन्स पे जाके गिरती है तो टरबाइन रोटेट करना शुरू करता है और रोटेटिंग टरबाइन के पास अब आ गई बेटा मैकेनिकल एनर्जी। और टरबाइन की हेल्प से जनरेटर की आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेंगे और आर्मेचर की कॉइल रोटेट करेगी तो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास बन जाएगी। मतलब हमने वन टाइप ऑफ एनर्जी को अनदर टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एंड एट लास्ट
मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टेप बाय स्टेप मैंने बेटा लिखा हुआ है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं ध्यान से। डैम क्या होते हैं बेटा? डैम इज ए बैरियर दैट impounds वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। द वाटर इज इजेक्टेड अपॉन रिक्वायरमेंट बाय द पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा डैम तो क्या है? कोई भी रिवर है, उसके रास्ते में हमने एक ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी बेटा। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाधा डाल दी, बैरियर लगा दिया, तो इसके पीछे बेटा वाटर स्टोर हो जाता है, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बेटा किस में के लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फ्यूल्स। फ्यूल क्या होते हैं बेटा? ऐसा सबस्टांस जिसको बर्न करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, वो क्या कहलाता है बेटा? फ्यूल कहलाता है। आज हम बायोमास के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बायोमास। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, जीवित जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से हमें जो एनर्जी मिले तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? बायोमास। सोर्स तो बायोमास कहलाएगा और वो एनर्जी बायोमास एनर्जी कहलाएगी बेटा। कैसे? मैं आपको बताता हूं बेटा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, ये बात रहेगी। जब बेटा हमारे पास एक बंद कांच की ट्यूब है बेटा, बिल्कुल बंद है, इसके अंदर हमने एक लकड़ी रख दी बेटा। बंद कांच की ट्यूब के अंदर रखी हुई लकड़ी को जब आप हीट करते हो, नीचे से हीट देते हो, अंदर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में कांच की बंद ट्यूब में रखी हुई लकड़ी को जब जलाया जाएगा बेटा, तो वो जो लकड़ी है, वो जो वुड है, अब वो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एक बहुत अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज चारकोल। चारकोल हैज गुड हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी। इसमें बेटा लकड़ी की तुलना में ये बेटर फ्यूल होता है। अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट के बारे में अभी मैं आपको बता देता हूं बेटा। इन इंडिया काउ डंग, सीवेज वेस्ट, प्लांट मैटर आर डिकम्पोज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बायोगैस। काउ डंग, गाय का गोबर बेटा, सीवेज वेस्ट और पेड़ पौधों के गले सड़े पदार्थ, इनकी हेल्प से, इनको ऑक्सीजन की अब्सेंस में कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज करवा करके हम बायोगैस तैयार करते हैं बेटा। कैसे? एक मैं आपको डायग्राम में बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा 3 टैंक लो। पहला टैंक, ये दूसरा टैंक और ये तीसरा टैंक। पहले टैंक का नाम होता है सलरी टैंक, दूसरे टैंक का नाम है डाइजेस्टर टैंक, और तीसरे का नाम है बेटा मैनुअल टैंक। अब देखो, पहले टैंक का काम क्या है? सलरी टैंक में काऊ डंग और वाटर को मिक्स किया जाता है, गोबर और पानी को मिक्स किया जाता है बेटा। जब गोबर और पानी का मिक्स कर दिया गया, इसको कहते हैं बेटा सलरी, और उस सलरी को इस सलरी टैंक में स्टोर किया हुआ है। इस सलरी को एक पाइप के द्वारा अगले टैंक में डाल दिया, और अगले टैंक का नाम क्या है बेटा? डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक की जो छत होती है बेटा, सीलिंग जो है, ये डोम की शेप की होती है, कनकेव शेप की होती है। ये कनकेव शेप की इसलिए होती है ताकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को स्टोर किया जा सके। अच्छा, अगली बात बेटा, इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब बेटा आप बात करते हैं कि भाई एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? बेटा एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में सलरी को डिकम्पोज कर सकें। यहां जो हमने सलरी डाली ना, गोबर और पानी का जो मिश्रण डाला, उसको यहां रखे हुए बैक्टीरिया जो केंचुए हैं, वो बेटा खाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं और एक गैस रिलीज करते रहते हैं। वो गैस इस डोम शेप सीलिंग में स्टोर हो जाती है। उसको एक पाइप के द्वारा गैस स्टोव में लगा करके और हम उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। पीछे बेटा रह गया हमारे पास यहाँ पे इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर क्या? मैनवर। उस मैनवर को फिर मैनवर टैंक में डाल देते हैं, जिसको हरी खाद बोलते हैं, और इसका बेटा खेतों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करता है। एक बात और बता दूं बेटा, इस आजकल जो है इस सलरी टैंक में हम गोबर और जो पानी का मिश्रण करते हैं,
तो गाय और भैंस के गोबर के अलावा आजकल ह्यूमन वेस्ट, मतलब हमारी जो लैट्रीन है बेटा, उसको डायरेक्ट सलरी टैंक से कनेक्ट करवा के उससे भी सलरी बना करके हम बायोगैस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आज हमने बेटा 3 टॉपिक पढ़े हैं। मेन पहला था हमारा बेटा थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट और उसके बाद बायोगैस प्लांट। अब बेटा आज का आपका असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में आपको इन तीनों में थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और बायोगैस प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख करके मेरे पास शेयर करेंगे अपनी कॉपी की इमेज को। जैसे थर्मल पावर प्लांट है बेटा, उसके एडवांटेज क्या हैं, तो हम कहेंगे भाई उसके अंदर हम इजीली थोड़ी कॉस्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उस एनर्जी को वन प्लेस से अदर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। डिसएडवांटेज भाई वहाँ पे फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल वगैरह जलाना पड़ता है, जो पोल्यूशन करते हैं और ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तीनों के अलग अलग आपको बताने हैं। बेटा यहाँ तक अपनी आप फिर नोटबुक को कंप्लीट करें, उसकी इमेज भी आप शेयर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।